सुनहरे महलों और झीलों वाला राज्य था सोलारिया। वहां रहती थी एक सुंदर लेकिन बहुत ही घमंडी राजकुमारी लीरा। लीरा को अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान था कि वो पूरे दिन बस यही कहती, आईने बताओ ना दुनिया में सबसे सुंदर कौन? और नौकर बेचारे हर बार बोलते, आप ही हैं राजकुमारी। वो छोटी सी गलती पर भी नौकरों को डांट देती। कोई फूल गलत लगा हो, कोई ड्रेस हल्की सी टेढ़ी, लीरा का मूड खराब। राजा और रानी चिंतित रहते, हमारी बेटी राजकुमारी है पर बन गई है दर्पण की रानी। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी दर्पणकार आया। उसने लीरा को एक चमकदार चांदी का आईना दिया। राजकुमारी, ये आईना आपको सच्चा रूप दिखाएगा। लीरा हंसी और बोली, मुझे? मेरे रूप से सुंदर कुछ है ही नहीं। पर जैसे ही उसने आईने में देखा, आवाज आई, सुंदरता चेहरे से नहीं दिल से होती है। लीरा चौंक गई। कौन बोल रहा है? मैं अभी बहुत सुंदर हूँ। आईना बोला, जरूर, पर दिल की सुंदरता कहाँ है? लीरा नाराज होकर बोली, मुझे सीख मत दो, मैं राजकुमारी हूँ। आईना बोला, तुम्हारी असली सुंदरता तभी लौटेगी जब तुम 3 काम करोगी, और तब तक तुम्हारी बाहरी सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। आईने के कहे के साथ ही लीरा ने देखा, उसके गालों की चमक कम हो गई थी। अगली सुबह महल के बगीचे में एक छोटा घायल पक्षी पड़ा था। लीरा ने पहले सोचा, उफ, ये बदबूदार पंख, इसे किसी और से उठवाती हूँ। पर आईने की आवाज गूंजी, दिल की सुंदरता करुणा से आती है। अनिच्छा से लीरा ने पक्षी को उठाकर उसे पानी दिया, पट्टी बांधी। पक्षी ने धीरे से उसके हाथ पर चोंच रखी, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। उसी पल लीरा का चेहरा थोड़ा चमक उठा, पर वो हंसी, अरे ये तो आसान था। आईना बोला, आज तुम्हें राज्य की सबसे गरीब बस्ती में जाना होगा और वहां के लोगों की मदद करनी होगी। लीरा ने पैर पटके, क्या? वो तो धूल भरी जगह है, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। पर उसके चेहरे की एक और चमक गायब हो गई। डरी हुई लीरा चल पड़ी। बस्ती में लोग भूखे थे, बच्चे नंगे पैर खेल रहे थे। एक छोटी बच्ची रो रही थी क्योंकि उसकी चप्पल टूट गई थी। लीरा ने अपनी चप्पल उतारी और उसे पकड़ा दी। बच्ची की आंखें चमक उठी। फिर उसने खाना बांटा, बुजुर्गों को पानी दिया और बच्चों को कहानियां सुनाई। शाम तक लीरा की आंखों में नम्रता और दया पैदा हो चुकी थी। आईना बोला, अब तुम्हारी सुंदरता लौट रही है। अगले दिन राज्य में अफरा तफरी मच गई। राज्य की नहर टूट गई थी और गांव में पानी भर रहा था। सब लोग चिल्ला रहे थे, राजकुमारी को बुलाओ, वो नहीं आएगी, उसे अपने कपड़ों की चिंता है। लीरा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो बिना सोचे, बिना गहने पहने पानी वाली जगह दौड़ पड़ी। वहां मजदूर कम थे और पानी बढ़ रहा था। लीरा खुद मिट्टी उठाकर दीवार बनाने लगी। सब लोग चौंक गए, राजकुमारी ये काम कर रही है। धीरे धीरे सभी लोग उसके साथ जुड़ गए और शाम तक नहर को रोक लिया गया। आईना चमक उठा, तुम्हारा तीसरा काम पूरा हुआ। अब तुम वैसी ही सुंदर नहीं, बल्कि और भी सुंदर बन गई हो। अगली सुबह लीरा ने आईने में देखा, वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। पर इस बार वो मुस्कुराई, घमंड से नहीं, गर्व से। राजा और रानी खुश हुए, हमारी बेटी बदल गई है। बगीचे में वही पक्षी उड़ रहा था। बस्ती के बच्चे तालियां बजा रहे थे और पूरा राज्य कह रहा था, राजकुमारी लीरा हमारी सच्ची रानी। और आईना, वो धीरे से बोला, याद रखना, सच्ची सुंदरता वही है जो दिल से चमके।